श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, Kshetra Kshetragya Vibhag Yoga. Verse number 18. Lord Krishna says, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस पर पिछले मंगलवार को चर्चा हो चुकी थी। इति क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है, तथा ज्ञानम, ज्ञान क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभेद है वही ज्ञान। हमें ये जानना चाहिए कि जो चेतन है, जो हमारे शरीर के अंदर चेतन विराजमान है, क्षेत्रज्ञ विराजमान है, जो पराशक्ति विद्यमान है, जो भगवान का अंश विद्यमान है, और जो ये महाशक्ति का भी एक अंश विद्यमान है इसी शरीर में, जैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका ज्ञान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिल करके ही व्यष्टि का निर्माण करते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति, व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। तो ये जान लेना कि हमारे अंदर जो है, जो सदा रहने वाला क्षेत्रज्ञ है वो क्या है, जो सदा तन है वो क्या है, और साथ में जो परिवर्तनशील है, जो विकारों से युक्त है, जो क्षेत्र है वो क्या है। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, क्षेत्र क्या है ये जान लेना, और फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग जान लेना, ये ज्ञान है। फिर इसके अलावा ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है। जानने योग्य क्षेत्रज्ञ के लिए तो उसका जो परमात्म तत्व, परमात्मा है वही है। तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब ये ग्रंथि खुल जाती है जड़ और चेतन के बीच की, जब शरीर और शरीरी के बीच की ग्रंथि खुल जाती है, ये विवेक के द्वारा होता है कि क्या हम हैं और क्या नहीं है, क्या सदा से है और क्या परिवर्तनशील है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ज्ञेयम, तो तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। च उक्तम समासता, ये अर्जुन तुझसे समासतः, संक्षेप में ऐसा उक्तम कहा गया। मद्भक्तः एतद् विज्ञाय, तो जो जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो जो क्षेत्रज्ञ है उसकी नित्य प्रवृत्ति भगवान की ही ओर है, तो वो भक्ति में जुड़ जाता है। ये असहज है, अस्वाभाविक है, जो हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, मन बुद्धि अहंकार को अपना मानते हैं और साथ में खुद को भोक्ता मानते हैं और संस्कार बनाते चले जाते हैं। ये असहज है। ये एक क्षेत्रज्ञ की, ये पराशक्ति की, ये आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जब हम अपने विवेक से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये विजातीय तत्व हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम जान लेते हैं कि इनका तो कोई संयोग ही नहीं है, हम गलती से अपना मान बैठे हैं। और ऐसा करने के लिए अगर हम घंटे भर किसी से बात करते हैं, झूठ को कायम रखने के लिए मैं बार बार बोलना पड़ता है, तो कम से कम एक औसत आदमी 20 बार मैं बोलता है। सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन झूठ को अगर कायम न रखा जाए तो झूठ एवोपरेट हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। हम इसे कायम रखे हुए, और इसी की वजह से हम जो प्रकृति कार्य कर रही है उसके हम खुद भोक्ता बने हुए हैं और खुद उसके कर्ता बने हुए हैं, और इस वजह से संस्कार बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है वो जान जाता है
कि वो क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र क्या है। और क्षेत्रज्ञ जब जान जाता है अपने विशेष प्रयास से, प्रयत्न से, तो फिर उसका क्लेम भी बनता है कि वह परमात्मा में सम्मिलित हो जाए, चाहे सालोक्य हो जाए, सायुज्य हो जाए या साधर्म्य हो जाए, किसी न किसी तरीके से वो भगवान से जुड़ जाता है, उन्हीं में ही समा जाता है। मद्भक्तः एतद्विज्ञाय, मेरा भक्त ये एतत् विज्ञाय, ये जानकर, अपने विवेक से ये जानकर, मद्भावा योपपद्यते, मद्भावाय उपपद्यते, वो मेरे ही भाव को पा जाता है। जैसे कि धूमेनाव्रियते वहिन यथा दर्शो मलेंचा तथा उल्बेनाव्रतो गर्भा तदा तेनेदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, लेकिन बहुत देर तक अग्नि को ढका नहीं जा सकता है, ज़ेर से गर्भ ढका रहता है। और उसके अलावा जो दर्पण है वो मल से ढका रहता है, तो ऐसे में दर्पण ठीक ठीक देख नहीं पाता। तो ये जो प्रकृति है, ये महाशक्ति है, ये शुरू शुरू में हमको वैसे ही पोषित करती है जैसे माँ बच्चे की झिल्ली होती है, बल्बियोनिक बैलून, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, एक तरीके का द्रव पदार्थ भरा रहता है और उसमें बच्चा पोषित होता है। लेकिन एक समय जब बहुत बढ़ जाता है तो वो उसको फोड़ के निकल जाता है। ऐसे ही अग्नि जब शुरू शुरू में तो धुआं देगी, लेकिन जब प्रज्वलित होती है तो क्या धुआं रह जाता है। और उसी तरीके से दर्पण से अगर मल साफ कर दो तो दर्पण से सब आईना साफ साफ दिखने लगता है, सारी चीज़ें, सारा दृश्य दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, मोहवश, चूँकि हम शुरुआती अवस्था में अपने को प्रकृति के साथ अपना संबंध मान बैठे हैं, धीरे धीरे महाशक्ति अपने अनंत संकल्प के साथ इसको झटके पर झटका देती जाती है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, हार जीत, लाभ हानि सब देती जाती है। इसकी वजह से ये पता चलता है कि तू स्थायी है, लेकिन इसके चारों तरफ होने वाली जो हलचल है वो अस्थायी है। अपने स्थायित्व को देख, और ये देख, ये जो चीज़ें वाइब्रेट हो रही हैं, हलचल हो रही हैं, आगम अपाइनो अनित्य हैं, आने जाने वाली और अनित्य हैं। तो इनसे अपना संबंध मत मान। ये नहीं है, प्रकृति ऐसा नहीं है कि वो संबंध करना चाहती है। विद्यार्थी का साफल्य इसी में है कि वो किताबों को पकड़े, उससे ज्ञान ग्रहण करे, अपनी उच्चता प्राप्त करे और फिर उन किताबों को छोड़ दे। फिर वो अगली किताबों को पकड़े, उनको पढ़े और अंततः वो किताबों को ही छोड़ दे और परम ज्ञानी विद्वान हो जाए। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये विभिन्न परिस्थितियाँ इसके चारों तरफ जो प्रकट की जाती हैं प्रकृति के द्वारा, तो एक विवेकी पुरुष, एक साधक ये समझता है कि न तो मैं इसका करने वाला हूँ, तो मैं फिर भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। और इस प्रकार से मद्भावा योपपद्यते, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभेद कर लेता है कि मैं तो सत, चित और आनंद हूँ। जो आत्मा है वो सत है, वही हमेशा बनी रहने वाली है। चित है, चेतन है, चेतनामय है और आनंदमय है। जबकि ये जो शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये असत है। और जब आत्मा चेतन है तो ये जड़ है, वो सत है तो ये असत है। ये शरीर, क्योंकि ये कहाँ रहने वाला है, ये तो नित्य निरंतर खिसकता चला जा रहा है, परिवर्तनशील है, असत है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। तो यहाँ अगर आत्मा सत है तो ये शरीर असत है, आत्मा अगर चेतन है तो शरीर जड़ है, और अगर आनंदमयी है आत्मा तो शरीर दुख स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन होने वाला है, स्थायी तो है ही नहीं, तो ये दुख स्वरूप है। जितना हम इससे जुड़ेंगे, वो सुख भी अस्थिर है, अस्थिर सुख भी दुखी होता है। तो जो परम आनंद है, नित्य आनंद है। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है, वो जड़ और चेतन के बीच में विवेक से, अपने विवेक से, उसमें ये क्षमता है। जैसे कि किसी हनुमान जी के अंदर क्षमता थी, लेकिन जामवंत जी ने याद दिलाई, शेर का बच्चा अगर बकरियों के साथ पल जाए तो क्या उसकी क्षमता खत्म हो जाती है?
लेकिन बस उसे याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही जो महाशक्ति माँ है इस शरीर के रूप में और कई परिस्थितियों के रूप में हमको झंझोड़ती रहती हैं, हमको उसमें सुखी और दुखी होने के बजाय जाग जाना चाहिए। जैसे कोई बन के सोया हुआ हो, चादर ओढ़े हो और कोई झचकोर रहा हो तो और तान के सो जाए, ऐसा साधक को नहीं करना चाहिए। उसको अगर कोई जरा सा भी हिला दे तो जाग जाना चाहिए। तो मद भावा योपपद्यते, जो इसको जान जाता है, समझ जाता है, वो फिर आने और जाने के इस चक्कर से वो परे हो जाता है, वो भगवान के कहने पर आता है और वो मेरे ही भाव को प्राप्त कर लेता है। 19वां श्लोक है, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाधि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, दो अलग अलग चीज हैं, जरा इन्हें हम समझें। एक होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब शरीर माना गया है और क्षेत्रज्ञ का मतलब आत्मा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, शरीर और आत्मा से मिलकर व्यष्टि का निर्माण होता है, इंडिविजुअलिटी का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक व्यक्ति बनता है। और वही जब समग्र रूप में ले लिया जाए तो वहां पर प्रकृति और पुरुष हैं। तो जितनी भी जड़ सत्ता है वो प्रकृति है, उसमें ऊर्जा भी है, और जो चेतन सत्ता है वो पुरुष है, और ये दोनों परमात्मा के दो विभाग हैं। समष्टि में इसी चीज को हम प्रकृति और पुरुष कहेंगे और व्यष्टि में इसी चीज को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहेंगे। तो भगवान 19वें श्लोक में बताते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभव अपि। इन दोनों को ही तू अनादिमान, जब से परमात्मा हैं तब से उनकी ये लीला चल रही है। तो कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में प्रभुताई तेरी। जो एक अणु है और अणु के अंदर परमाणु है, उस परमाणु के अंदर भी कई तरीके के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, फिर उसके अंदर क्वार्क्स हैं, फिर उसके अंदर ग्लूऑन्स हैं। अगर देखते जाएं तो अंत ही नहीं है। अणो रणीयान महतो महीयान, तू ही छोटे से छोटे में भी है और तू ही महान से महान में भी है। ब्रह्मांड से भी ऊपर भी कुछ होगा। हो सकता है किसी स्तर पर ब्रह्मांड एक परमाणु की तरह कण हो, न जाने कितने ब्रह्मांड होंगे, ये तो बुद्धि नाप नहीं सकती। क्योंकि घोड़ा कितनी भी तेज दौड़ ले वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, वो हवाई जहाज की तरह उड़ान नहीं भर सकता, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। इसलिए हमारी बुद्धि में क्षमता ही नहीं है कि हम इस सृष्टि में क्या क्या है, कैसे कैसे है। हम शायद इसका अंश मात्र अपनी बुद्धि के माध्यम से, जो बड़े बड़े सिक्स्थ सेंस, छठी ज्ञानेंद्रिय वाले आए हैं, उन्होंने बता दिया तो बता दिया, वो भी बच्चे तैयार नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, वो भी बुद्धि की समझ के बाहर होता है। तो उस तरीके से बुद्धि एक लकड़ी की भांति है। हम टिक 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 करके अंधेरे में ढूंढते हैं, अंधेरे कमरे में, कि हाँ ये कुर्सी है, ये मेज है। बुद्धि की समझ से, क्षमता से बहुत ऊपर की बात है। जब प्रभु ही कृपा करते हैं तो ही हमें ज्ञान होता है, और फिर ये सारे जो दुख सुख, लाभ हानि, द्वंद्व है, ये मिट जाते हैं और अनंत शांति प्राप्त हो जाती है। प्रकृतिम पुरुषम च, भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि तू प्रकृति को और पुरुष को, कहने का मतलब है हर कण में वही चेतन सत्ता है और हर कण में उसी ऊर्जा का विलास है, उसी महाशक्ति का संकल्प है कि इस कण को भी, अंततः इस चेतन सत्ता को भी हमें परमात्मा में मिला देना है, हर ज्योति को ज्वाला में मिला देना है। ये अनंत संकल्प है प्रकृति का। महाशक्ति ही तो हमको यहाँ तक लाई है। निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए, पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए। पहले पत्थर थे, पर्वत बने, शिला बने, मार्ग बने, मूरत बने, लता बने। लता छोटे स्तर की पादप जगत है, वनस्पति जगत। फिर बेल बने, फिर तरुवर बन गए, और बड़े बने तो विटप, बरगद का पेड़, अलग अलग रूप आए। जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास
प्रभु पग पग पड़ा है। फिर उसके बाद हम में सेवा का विस्तार हुआ। सेवा प्रकृति जो व्यष्टि में सेवा है वो समष्टि में यज्ञ है। जो महाशक्ति माँ है वो यज्ञ स्वरूपा है। धरती अपने श्रेष्ठ कणों का जब बलिदान देती है तो पेड़ में आम बनते हैं, अमरूद बनते हैं, फल बनते हैं, पत्तियां बनती हैं। उन्हीं श्रेष्ठ कणों को खाकर बकरी बड़ी होती है और फिर अपने पूरे के पूरे समूचे शरीर का बलिदान दे देती है, तो वो उससे ऊंचे पशु का अंश बन जाती है, वो शेर बन जाती है, शेर में चली जाती है। इस प्रकार से वो जो कण हैं जो बिल्कुल निरा स्थूल हैं, निरा जड़ हैं, उनको भी भगवान धीरे धीरे, जो पाषाण थे उनमें धीरे मिनरल्स आए, उन्हीं मिनरल्स को पेड़ों ने ग्रहण किया, फिर फल बन गए। धीरे धीरे वही चेतना अपने उच्च रूप में अपने आप को प्रतिफलित करती चली जाती है, मैनिफेस्ट करती चली जाती है, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य शरीर तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद ये हमारे विवेक पर है कि हम और सेवा करके, प्रकृति सेवामयी है ही है, समष्टि सेवामयी है, यज्ञमयी माँ। तो उसके बाद अभी भी संकल्प उसका साथ है। माँ कभी भी अपने शिशु का साथ नहीं छोड़ेगी जब तक हमको हमारे परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देगी, जब तक आत्मा को परमात्मा में विलीन नहीं कर देगी। महाशक्ति का संकल्प है, लेकिन जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं तो अपने भी प्रयास से हम 1 और 1 को 11 कर सकते हैं, तो हमारा प्रयास यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महाशक्ति इंतजार करती जा रही है मूक दर्शक, वो बाधा नहीं बनने देना चाहती है जो हमको कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था बनाई गई, भगवान ने बनाई है व्यक्ति के लिए। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अपने विकास को, और चाहो तो वहीं पर स्टैग्नेट होते रहो, सड़ांध होते रहो। तो हमें जो साधक हैं और इतना अच्छा सब कुछ मिला है, सत्संग मिला है, कैंप मिलते हैं, उनका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ना ही प्रकृति महान है। अगर हम कहें शिशु और माँ में महान कौन होगा, तो माँ की भी महानता कम नहीं। माँ ने शिशु को कितना बड़ा किया, कितने धैर्य से 84 लाख योनियों में वो धैर्य के साथ अपने कार्य को निष्पादित करती है। वो भी प्रभु का ही अंश है। 2 विभाग हैं। तो प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभव अपि, उन दोनों को ही विद्धि तू जान, अनादि ये दोनों तब से हैं जब से परमात्मा है। प्रकृति यानी महाशक्ति, जो दीख पड़ता है, जो भाषित होता है, वो सब महाशक्ति है, वो प्रकृति है। और जो दीख नहीं पड़ता, अंदर छिपा हुआ तत्व है, वो पुरुष है। सब में पुरुष है और सब में महाशक्ति का विलास हो रहा है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को, जड़ और चेतन, परा अपरा, शरीर और शरीरी, इन सभी को तू दोनों को ही अनादि मान। हम में अंश स्वरूप है, अब बाकी पूरे ब्रह्मांड में पुरुष विद्यमान है। कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में चेतन है, और कण कण में इसी तरह से प्रकृति की भी सत्ता है, ऊर्जा भी है। चेतन और ऊर्जा 2 ही अंश हैं। तो ऊर्जा परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील। विकारांश गुणांश व विद्धि प्रकृति संभवान, जितने भी विकार हैं, विकारों को तू और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न जा। कौन कौन से विकार हैं, दैट इज, इसी अध्याय के शुरुआत में 3 श्लोक में भगवान ने कहा, यच्च यादृक्ष यत विकारिचा यतश्च, जो है जैसा है और जिन विकारों वाला है, यत विकारिचा, और यतश्च जिससे उत्पन्न हुआ है, वो सब कुछ प्रकृति है। जो उत्पन्न होता है फिर वो नष्ट भी होगा, और जो जिन विकारों वाला है, अलग अलग विकार भी बताए हैं, तो ये सारा का सारा प्रकृति विकारों से युक्त है। यहाँ पर श्लोक में कहा गया है कि विकारों को और गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न जान। कौन कौन से विकार हैं जिनको हमें ये मानना चाहिए प्रकृति से उत्पन्न हैं? तो जो अलग अलग 23 विकार हैं, उनको तू प्रकृति मान। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है कि मूल प्रकृति होती है। मूल प्रकृति का मतलब होता है
कि तीनों गुणों की साम्यावस्था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति में जब भगवान बनाते हैं तो शुरू से बना देते हैं। फिर इसमें जब विक्षेप होता है तो महत तत्व या बुद्धि, महत बुद्धि पैदा होती है। तो इसमें जब विक्षेप होता है, इनकी साम्यावस्था में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, तो कभी सतोगुण कहीं बढ़ जाता है, कहीं रजोगुण बढ़ जाता है, तो इसको महत बुद्धि कहते हैं। तो मूल प्रकृति हो गई, महत बुद्धि हो गई, और 5 महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सारे के सारे हैं। इन सब से फिर क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स, छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, कीड़े मकोड़े, अलग अलग तरीके से पक्षी, मत्स्य वर्ग, और भी कितने सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले, कितने सारे लोग बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। तो इन्हीं सब से, ये मूल तत्व है, उससे महत बुद्धि बनती है। महत बुद्धि के अलावा 5 महाभूत हैं। तो ये सारी प्रकृति है, लेकिन इनसे विकार उत्पन्न होता है। मूल तत्व से, जैसे दूध से झाग उत्पन्न हुआ, तो झाग उसका विकार है, झाग हटा देना चाहिए। इसी तरीके से मूल जो तत्व है, मूल प्रकृति, उससे महत बुद्धि हुई, और फिर 5 महाभूत उत्पन्न हुए। 5 महाभूत जब डिस्टर्बेंस हुआ तो क्षिति जल पावक गगन समीर उत्पन्न हुए। इस तरीके से 5, 6, 7, 7 तो यही हो गए। और इसके अलावा अब आगे क्या होगा, इसके बाद अलग अलग 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और मन, जो हमारे अंदर, व्यष्टि के अंदर भी एक मन है, तो वो मन भी एक विकार है। और इंद्रियां तो हो ही गई, 10 इंद्रियां मन हो गई, और उनके 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सारे के सारे, ये मिला के 23 हैं। ये जितना भी है ये प्रकृति है। तो 23 प्रकार की प्रकृतियां। तो भगवान यहाँ कहते हैं विकारांश गुणांश, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी विकार हैं और जितने भी गुण हैं, प्रकृति जान संभवान, इसको तो प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये तेरा सजातीय तत्व नहीं है, तू इससे बिल्कुल भिन्न है। तू इसे अपना मानने की गलती कर बैठा है, और इसी वजह से तू भोक्तृत्व बन गया, भोक्ता बन गया है, और इसी से सुख दुख का भागी बन गया है। ये तू है ही नहीं। तो ये जो 23 तत्व हैं, ये प्रकृति हैं। और यहाँ पर जो पुरुषम है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादिवावपि, तो जो पुरुष है वो चेतन सत्ता है। इन दोनों को तू शुरू से ही मान, और जितने भी विकार हैं उसको तू प्रकृति से ही जान। अब आगे देखते हैं। हमारे में यह बात कही गई, विकारांश गुणांश प्रकृतिम विद्धि संभवान। कौन कौन से विकार हैं? 7 तरीके के विकार जो शुरू में बताए गए हैं, 7वें, इसी के 7वें श्लोक में बताए गए हैं, 13वें अध्याय के। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। इच्छा, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, कार्य होते हैं और करण होते हैं। तो प्रकृति है तो प्रकृति ऊर्जा रूप है, वो कार्य करती रहती है, ऊर्जा का एक से दूसरे में रूपांतरण होता रहता है। शब्द से हीट पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है, कभी प्रकाश पैदा होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, और प्रकृति यही खेल करती रहती है अपने अनंत संकल्प के साथ कि चेतन को, जो परा प्रकृति, ये जो परा है, उसको हमको प्रभु में मिलाना है, यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। तो विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। विकार कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रकृति में घास उग रही है, ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति में जो जो भी नेचुरली हो रहा है वो कार्य है। कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, इसी तरीके से जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये बहिकरण है। बहिकरण का मतलब बाहर जो प्रकृति में हलचल हो रही है उसको देखते हैं। और 5 और भी बहिकरण हैं, जैसे हाथ, पैर, वाणी, बोलने के लिए वाणी, उपस्थ गुदा, जननांग हो गया, उत्सर्जन के लिए गुदा हो गई, ये भी बहिकरण है, यानी बाहर के किसी भी कार्य को संपादित करते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है।
तो हम जब इनसे काम करते हैं, कर्ता ने कर्म को, प्रकृति ही करता है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, हम गलती से अपने आप को कर्ता मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है और हमने इसके करण से काम किया। करण में भी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका स्वामी मन है। जैसे आंख देख रही हो, मन आंखों की ओर लग गया, तो फिर कान क्या सुन रहे हो, सुनेगा नहीं, वो फिर देखता ही रहेगा कितना अच्छा। और कभी कभी दोनों की ओर लग जाता है, जैसे सिनेमा में गए तो सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो दोनों की ओर लग जाएगा। ऐसे ही मन जिसके जिसके इंद्रियों के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ हो जाता है, वहाँ से वो सारी संसूचनाएं बाहर से ग्रहण कर लेता है और मस्तिष्क को भेज देता है, देखो ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वो देखा। फिर वहाँ पर जो बुद्धि है वो विवेकिनी, विवेक के माध्यम से सही गलत का निर्णय करती है, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। जो सूचनाएं मन ग्रहण करता है इंद्रियों के साथ होकर, वो मस्तिष्क में भेजा जाता है। मस्तिष्क में ही बुद्धि का निवास है, वहाँ पर विवेचना हो जाती है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और देखा जाता है ये सही है, ये गलत है। अब सही गलत का जब बुद्धि निर्णय कर देती है, तो जो अहंकार है वो कहता है नहीं, गलत है, तब भी मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ अपने को पोषित करूँगा, 10 लोगों को बताऊँगा कि मैंने ये किया, वो किया। अहंकार चुनाव करेगा, बुद्धि सिर्फ सही गलत का निर्णय करेगी। अंत में इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परस्तुसा। तो अहंकार फिर अंत में निर्णय करता। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ चीजें प्रकृति खुद करती है और कुछ को करण से, हाथ से, पैर से, आँखों से जब हम कोई कार्य करते हैं, देखते हैं, घास काटते हैं या अपना घर बनाते हैं, करण का मतलब है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम काम करते हैं और कर्मेंद्रियों से काम करते हैं। लेकिन काम करवाता कौन है? प्रकृति के 7 विकार हैं, जिनको चेतन सत्ता या क्षेत्रज्ञ अपना मान लेता है कि ये शरीर मेरा है, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है, हमने किया। क्यों करता है? क्योंकि जब प्रकृति में विक्षेप पैदा होता है, परिवर्तन पैदा होता है, उसी के साथ साथ जैसे जैसे क्षेत्रज्ञ अपनी ग्रंथि स्थापित कर लेता है, इस शरीर के साथ निजता स्थापित कर लेता है, तो उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। पहला विकार क्या उत्पन्न होती है? इच्छा। नहीं, इस परिवर्तन को हटाना है, हमारे बैकयार्ड में घास आ गई है, चलो घास काटने चले। वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। वो सुख और दुख जो भी प्रकृति में हो रहे हैं, सुख दुख कुछ नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। जब प्रकृति में कुछ, ये जो महत प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो शरीर के साथ कभी कभी अनुकूलता हो जाती है और कभी कभी प्रतिकूलता हो जाती है। शरीर को सुख हो जाता है कि भाई बहुत अच्छा टेम्परेचर है, अनुकूलता हो गई, प्रतिकूलता हो गई। तो इच्छा क्या होती है कि अहंकार से हमारे अंदर इच्छा होती है, हमें ऐसा सुख चाहिए, हमेशा लाभ चाहिए, किसी भी तरीके की इच्छा होती है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमें भोगने की इच्छा होती है, शरीर को सुख देने की इच्छा होती है। प्रकृति में पहले से ही अहमता मौजूद है, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल व्यक्तित्व बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा अहमता से ही होगी। अगर अहंकार तत्व न हो, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकारितीय में भिन्ना प्रकृति रष्टजा। तो मन, बुद्धि, अहंकार और भूमि, आपा, अनल, वायु, खम, ये अगर न हो, अहंकार न हो, तो व्यक्तित्व या कोई भी सांप है, बिच्छू है, बकरी है, वो अपनी रक्षा ही न करे, न खाए न पिए, और शेर आए तो सामने ही चली जाए। अहंकार के तत्व से प्रकृति का तत्व है। लेकिन हम सोचते हैं जब हम अहंकार से निजता स्थापित कर रहे, अगर क्षेत्रज्ञ सोचे कि ये है, अस्तित्व है, तब तक अहंकार नहीं है। जब वो सोचे कि हूँ, मैं क्या, फिर जब मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, उसे ये तो मालूम नहीं है कि वो क्षेत्रज्ञ है, तो बोलेगा मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, और इसके अलावा और भी चीज़ों से संबंध स्थापित कर लेगा कि ये मेरा है। तो पहले तो अहंकार होगा, फिर जब ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, तो अभिमान हो जाता है इस चीज़ का। इस चीज़ों की वजह से उसमें इच्छा होती है कि हमें इस किले को और बढ़ाएं और बढ़ाएं, और जो है वो बना रहे और जो नहीं है वो प्राप्त हो जाए। ये 2 ही इच्छा होती है मनुष्य में।
कि जो है वो जाने ना पाए, जितने मेरे निकट संबंधी हैं, धन है, दौलत है, कुछ भी जान ना पाए। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी ऐसा ही बना रहे, उसके लिए वो सारे प्रयास करता है। योग करेगा, व्यायाम करेगा, अच्छा खाएगा, जो भी करेगा सब कुछ करेगा। तो इच्छा जिस चीज, जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जब हमें मैं कार पैदा हो गया या अहम कार पैदा हो गया, प्रकृति में अहमता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ ने जब इसके साथ अपना जुड़ाव कर लिया और अहंकार पैदा हो गया, तो उसमें इच्छा पैदा होती कि ये सब बना रहे। इच्छा पैदा होने के साथ साथ कई बार जो इच्छा में बाधक होता है, तो दूसरा विकार क्या है, द्वेष पैदा हो जाता है। अरे वो मेरा बाधक बन रहा है, मेरी इच्छा नहीं पूरी होने दे रहा है, और तो द्वेष पैदा होता है। जब अनुकूलता होती है, इच्छा फलित होती है, तो सुख पैदा होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है, तो दुख पैदा होता है। शरीर में परिवर्तन से, संघर्षण से, शरीर के अंदर इनकी उथल पुथल चलती रहती है। शरीर में कभी प्राण बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। अब जैसे कुत्ते के सामने खाना रख दिया जाए, तो उसका प्राण इतना चंचल है कि टप 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 लार टपकती रहेगी, भले ही डिसिप्लिन में हो, और ना हो डिसिप्लिन तो झपट पड़े, एक दूसरे को मार के दौड़े। अच्छा, हम में उतना प्राण मजबूत नहीं है। हम लोग जाएंगे शादी बारात में तो झपटते नहीं हैं, देखते रहेंगे कि खाना है, हाँ बात करते रहेंगे आपस में, भी खाने की ओर उसका मीनू देखते रहेंगे। हम में पशुओं की तरह प्राण प्रबल नहीं है, पशुओं में प्राण की प्रबलता होती है। तो कभी कभी प्राण प्रबल हो जाता है। जो अभी निचली कोटि के मनुष्य में प्राण ही प्राण प्रबल है, प्राण के आधार पर सब कुछ करेंगे, वो सोचेंगे पूरा भोग भोग लें। उनमें अभी मन उतना ऊंचा विकसित नहीं हुआ है, और मन से ऊंची अभी फिर तो बुद्धि है, उसको भी विकसित होना है। वो अभी अभी पशु योनि से आए हैं, तो उनमें प्राण बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो प्राण विकसित, कभी कभी हमारे अंदर प्राण बढ़ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। कभी कभी मन कहेगा नहीं, इस इंद्रिय के साथ चलो, उस इंद्रिय के साथ चलो। कभी मन प्रबल हो जाता है, कभी बुद्धि कहती नहीं ये शरीर के लिए कुछ भी ठीक नहीं है, तो बुद्धि प्रबल हो जाती है। कभी अहंकार कहता है नहीं, निर्णय गलत भी हो, लेकिन हम अपने अभिमान की रक्षा के लिए, अपने मैंपना की रक्षा के लिए, अपने ईगो की संतुष्टि के लिए हम तो यही करेंगे। जब किसी महल में नौकर ही प्रभावशाली हो जाए, मंत्री ही प्रभावशाली हो जाए, तो राजा क्या करे, वो आपस में ही झगड़ते रहते हैं, वो दरबार कैसा होगा। तो इस शरीर में इनका संघात होता रहता है, संघर्षण होता रहता है। कभी प्राण प्रबल हो जाएगा, कभी मन प्रबल हो जाएगा, कभी इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, कभी अहंकार प्रबल, इनका संघर्षण होता रहता है। और जो इसका असली तत्व है, जिसके ये औजार हैं, जिसके इस्तेमाल के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए, आत्मा के लिए, वो अभी सोया हुआ है। तो उसके सोए होने की वजह से जो संघात है, ये भी दुख का कारण है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना। चेतना का क्या मतलब है कि ये जो इस शरीर में प्राण तत्व है, प्राण तत्व, अगर प्राण तत्व तो बहिर्मुखी है, तो ये बहिकरण है, बाहर देखने वाला है, तो इसकी वजह से हम सभी परिवर्तनों को महसूस करते हैं, और फिर वो ना हो उसके लिए हम संकल्प करते हैं, या हमारे अनुकूल परिवर्तन हो उसके लिए संकल्प करते हैं। तो जब यहाँ चेतना का मतलब प्राण से, और धृति का मतलब धारण शक्ति। अगर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, तो इच्छा किसी चीज को पाने की होती है, मन ने किसी चीज को देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो अब जब उसका अंदर ही अंदर वो चिंतन करते रहेगा मन, ये तो बहुत अच्छा, ये गुलाब जामुन खाया था, अब ऐसे ही इसी क्या हर बार खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो चीज़ मन से हट के चित्त में चली जाती है, और चित्त में चली गई तो उसके बाद वो धारण कर ली जाती है संकल्प शक्ति के द्वारा, कि अब तो हम इसे खाते ही रहेंगे, रोज खाएंगे रोज खाएंगे। धृति का मतलब है धारणा शक्ति। कभी कभी धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी हमारे अंदर सतोगुण की भी धारणा शक्ति आ जाती है कि आज देखो इतनी अच्छी मौनी अमावस्या है, सब दान दो, दक्षिणा दो। कभी कभी हमारे अंदर तमोगुण की भी धारणा आती है, उससे बदला लेना है, वो सही व्यक्ति नहीं है। और कभी कभी रजोगुण, चलो कुछ दिन आराम किया जाए, सोया जाए, क्या किसी के लिए कुछ करना, कर्तव्य से व्यक्ति च्युत हो जाता है और अपने आराम, प्रमाद, आलस्य की ओर उसमें प्रधानता हो जाती है। तो धृति का मतलब धारण शक्ति है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, इन विकारों की वजह से विकारांश गुणांश, ये जो विकार बताए गए हैं, सातों विकार और गुण, ये गुण भी तो
त्रिभिर गुणमय भावे, तीनों गुणों से ये जो प्रकृति है युक्त है। निस्त्रय गुणियो भवार्जुना, इसलिए हे अर्जुन तू गुणों से रहित हो जा, तो तू गुणातीत हो जा। तो गुणातीत जब व्यक्ति हो जाता है, वो न खुद को भोक्ता मानता है, कहता मैं तो करता ही नहीं हूँ, ये सभी चीजें प्रकृति कर रही है, जो भी हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, शरीर कर रहा है, कर्मेंद्रियां कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां कर रहा है, वो चेतन को अलग मानता है, कहता मैं विजाती हूँ इन सब से, मैं ये हूँ ही नहीं। तो इस तरीके से एक गाना भी आया था, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तो इस तरीके से यानी जब चेतन सत्ता अपने को बिल्कुल इससे विजातीय मान लेती है, तो फिर वो इनके लफड़े में नहीं पड़ती, इनके पछड़े में नहीं पड़ती, ना वो सुख को अपना मानती है, न दुख को अपना मानती है, और फिर ना ही वो भोक्ता बनती है। जब सुख दुख कुछ भी नहीं मानेगी, ना अपने को कर्ता नहीं मानती है, तो फिर भोक्ता भी नहीं रह जाती है। और फिर जब वो भोक्ता है ही नहीं, ना तो उसको सुख लगता है ना दुख लगता है, फिर वो सभी प्रकार के जो उसके अंदर काम करने से बहुत सारे हमारे अंदर जैसे हमने किया तो संकल्प विकल्प बनते हैं, उन सब से उसकी मुक्ति हो जाती है। हाँ, कौन भजन गाएगा आज? विजय दीदी आप गाएंगी भजन? बालक गा लीजिए। पद्मा माँ का भजन है, गा के कोशिश कर रहे, देखो बनता है कि नहीं। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। प्राणी में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राणी में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रहते निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण संवेदना से मचलने लगे, पूज्य गुरुवर वो अनुग्रह किया आपने। प्राण पूज्य गुरुवर वो अनुग्रह किया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिल में एहसान हम पर किया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिल पे एहसान हम पर किया। कर दिया दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पीला, कर दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पीला। शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। किंतु अब दक्षिणा हो चुकानी हमें, और गुरु वेदना है निदानी हमें। किंतु अब श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां।